नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये जो आज हम कहानी देखने वाले हैं वो एक हरे कृष्ण में जाने वाले मेरे एक पहचान के सर थे, उन्होंने मुझे कही थी। जो कहानी है मुझे बहुत हमें कुछ सिखाते हैं, ये हमें क्या सिखाते हैं इसके बारे में हम बाद में कहानी के बाद बात करेंगे। पहले मैं आपको ये सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये प्रभुपाद जी की कहानी है, उन्होंने ऐसे कहा था। और वो ये कहते हैं कि जब वो अमेरिका में अपना हरे कृष्ण का बहुत अच्छे से प्रसार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे, तब धीरे धीरे बाद में बहुत लोग उनसे जुड़े। और जैसे उनको कर्म करना था, जैसे उनको वहाँ पर जो भी करना था वो बहुत अच्छे से हो रहा था। और इस तरीके से उनको ये लगा कि अब मैं यहाँ पर समझो ना रहूँ, फिर भी मेरे जो शिष्य है वो बहुत ही अच्छे से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पर ये कार्य में और भी बड़ा उसमें इसका प्रसार कर सकूँ। मुझे जो ज्ञान देना है लोगों को, मैं उनको देने की कोशिश कर सकूँ। तो इस तरीके से उनके मन में जब ये विचार आया, तब उनके जो शिष्य थे उनके सामने उन्होंने बात रखी कि मैं यहाँ से अमेरिका से अब जापान जाने की कोशिश करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो शिष्य है वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगे। इसलिए आप में से कौन कौन मेरे साथ वहाँ पर आना चाहता है, हम मिलकर वहाँ पर शुरुआत करेंगे। अब इनके जो शिष्य थे जो उनके साथ बैठे थे, तो उनको ऐसे ही लग रहा था कि जैसे अमेरिका में आने के बाद भी इनको बहुत कष्ट करना पड़ा था, और अब सब कुछ जहाँ पर ठीक हो रहा है, पहले से ज़्यादा अब कष्ट भी नहीं है, और अब सब कुछ ठीक हो रहा है, और हम जितना हो सके बहुत ही अच्छे से काम भी यहाँ पे कर पा रहे। तो कोई भी तैयार नहीं उनके साथ आने के लिए। जैसे वहाँ पर फिर से ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना था। वहाँ की वहाँ की संस्कृति हमें नहीं पता, वहाँ के भाषा के बारे में हमें नहीं पता, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर हम जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर ही रहे। ऐसे ही उनके शिष्यों के विचार थे। बाद में प्रभुपाद जी ने ये कहा कि कौन है तैयार, तो फिर से कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे समय में प्रभुपाद जी को लगा कि मैं और इनको क्या कहूँ। तब उन्होंने ये कहा कि जो भी मेरे साथ वहाँ पर आने के लिए तैयार होगा, मैं उनको वचन देता हूँ कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब मैं खुद उनको लेने के लिए आऊँगा। तब भी ऐसा कहने के बाद भी कोई तैयार नहीं था। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर एक अफ्रीकन अमेरिकन इंसान था, उसने कहा कि हाँ मैं आता हूँ आपके साथ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ ठीक है, और बाद में वो उसको लेकर जापान में चले गए, और वहाँ पर भी उन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश करी। बाद में दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, और प्रभुपाद जी का जो समाप्त अवतार था वो समाप्त हो गया। वो शरीर छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और बाद में ये जो इंसान था, जो अफ्रीकन अमेरिकन, जिन्होंने उस वक्त उनकी मदद की थी, बाद में इसका भी जब जाने का समय आया तब ये थोड़ा सा बीमार था, और वहाँ के जो शिष्यगण थे वो उनकी सेवा कर रहे थे। और बाद में दोस्तों उसका जब आखिरी वक्त आया था, और तब उसने अचानक आंखें खोली, और उसने ये कहा कि मुझे प्रभुपाद जी लेने के लिए आए हैं, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। और जो शिष्य जिनके सामने उनकी जान चली गई, उस अफ्रीकन अमेरिकन इंसान की, उन्होंने ये कहा कि उसके चेहरे पर इतना समाधान दिख रहा था जैसे उसके गुरु के साथ भेंट हुई है अपने, और बाद में वो शांति से इस दुनिया से चला गया। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रखूं। कहीं ना कहीं ये जो किस्सा है दोस्तों, या फिर एक सच्चे गुरु और शिष्य की आप सोचिए ये कितना बड़ा बात है। मैं हमेशा गुरु और शिष्य का नाम आते ही हमारे सामने श्री राम और हनुमान जी आते हैं। बाद में मेरे तो सामने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी भी आते हैं। तो ऐसे जो शिष्य और भक्त का जो प्यार होता है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है, मैं उसको सच कहूँ तो एक माँ और बेटे का प्यार कह सकता हूँ कि निस्वार्थकता का एक सागर है, जहाँ पर किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, बस देने की और ज़्यादा से ज़्यादा देने की इच्छा है। तो यही कहानी हमें कहीं ना कहीं ये सिखाती है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर एक अच्छा गुरु भी हमें समझो ना मिले, तो हम किसी भी जो जिस ईश्वर पर हमारी सच्ची श्रद्धा है, तो उस ईश्वर को एक गुरु के समान हम देखने की कोशिश करें। और जितना हो सके मैं अपने गुरु के लिए कुछ करने की कोशिश करूं। मैं आज किसी रास्ते के किसी एक भूखे इंसान को मैं थोड़ा सा 5-10 रुपये का भी कुछ एक खाना दे रहा हूं, तो इससे मैं अपने गुरु को ही कुछ दे रहा हूं, या फिर उनको खुशियां देने के लिए मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में सोचेंगे तो उससे हमारे गुरु को भी बहुत खुशियाँ मिलेंगी दोस्तों। तो आप भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ हमेशा कोशिश करना, जिससे हमारे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, या फिर हम जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, वो हमसे खुश हो सके दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।